हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फील्ड में अच्छे से करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो अभी तक हमने जो देखा था वो ये समझ आया कि कोई भी एक्टिविटी के लिए जो मोटिवेशन होता है या क्रेविंग होती है उसके पीछे डोपामाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी हमारी हैबिट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी हैबिट फॉर्मिंग होती है, जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, सोशल मीडिया चलाना, इसमें एक चीज समझ आ रही है कि भाई इन सब में ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जब हमारा क्रेविंग होती है तो डोपामाइन का लेवल जो होता है बहुत ज्यादा हाई रहता है। अगर हम कहें कि दूसरी तरफ वो एक्टिविटी जो हमें पसंद नहीं है या जिनको हम नहीं करते हैं उसमें नोटिस किया गया कि जो हमारा डोपामाइन का लेवल है वो काफी कम रहता है। तो ओवरऑल ये समझा जा सकता है कि जिस चीज की मोटिवेशन में या फिर जिस चीज के लिए हमें मोटिवेट करने पर डोपामाइन का लेवल बढ़ता है तो उस एक्टिविटी को हम ज्यादा करते हैं और करने के बाद क्योंकि हमें डोपामाइन लेवल बढ़ता है और ओवरऑल वो हमारी हैबिट फॉर्मिंग होती है उसकी। इनिशियली साइंटिस्ट को लगता था कि डोपामिन सिर्फ आपको प्लेजर के लिए, जिसमें आपको प्लेजर मिलता है उन्हीं चीजों के लिए मोटिवेट करता है, बट रिसर्च से ये पता लगा इसको हम मोटिवेशन के लिए लर्निंग में, मेमोरीज में, पनिशमेंट में, वॉलेंट्री मूवमेंट, इन सारी चीज़ों में उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जब ये चीज़ रिलीज होती है तभी ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हो पाती हैं। तो दो चीज़ें समझ के आई कि अगर आपकी बॉडी में कोई एक्टिविटी हो रही है तो दो चीज़ें हैं, डोपामाइन इज रिलीज नॉट ओनली व्हेन द एक्सपीरियंस प्लेजर बट ऑल्सो व्हेन यू एंटिसिपेट इट। एंटिसिपेट मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने रसगुल्ला खाना है, तो जब आप रसगुल्ला खाओगे तब आपको डोपामाइन रिलीज होगा, तब तो है, लेकिन जब आप उसके लिए कल्पना कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। यानी जब एंटिसिपेट करते हैं आप किसी चीज के लिए, मान लो आप गेम खेलना पसंद करते हैं तो जब गेम खेलेंगे तब तो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, डोपामाइन रिलीज हो ही रहा है, बट डोपामाइन उस समय भी रिलीज हो रहा है जब आप कल्पना कर रहे हो कि मुझे वो गेम खेलना है। यानी कि जो गैम्बलिंग एडिक्ट हैव द डोपामाइन स्पाइक आफ्टर राइट बिफोर दे प्लेस अ बेट, नॉट आफ्टर दे विन। यानी कि जब वो लोग खेलते हैं, जब जीतते हैं तभी नहीं होता है, तब भी होता है जब वो बैट लगाने जा रहे हैं गैम्बलर्स। ओवरऑल ये है कि जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप वो एक्टिविटी करेंगे वो प्लेजर मिलेगा या वो एक्टिविटी का जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा, तब तो आप में डोपामिन रिलीज होता ही है। बट जब उसके बारे में आप कल्पना करते हैं तो यहां पर ये क्या रोल करता है, ये रोल करता है आपको मोटिवेट करने के लिए। दूसरा क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से बनाया गया है कि हमारे ब्रेन में हर एक्टिविटी के लिए एक न्यूरल कनेक्शन होता है और न्यूरल कनेक्शन ही हमें कोई चीज़ लाइक या डिसलाइक में मदद करता है। तो हमारे ब्रेन में जो अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसके लिए वांटिंग रिवॉर्ड के लिए ज़्यादा स्पेस है देन दी लाइकिंग दैम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं, रिवॉर्ड को, अगर हम रिवॉर्ड को चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ब्रेन में बहुत सारे कनेक्शन है, बहुत सारे ब्रेन के पार्ट्स हैं जहां पर न्यूरल कनेक्शन हो रखा है। और दूसरी तरफ हमें जब वो रिवॉर्ड मिलता है तब उसके लिए जो ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन है वो बहुत कम है, उसके कंपेयर में बहुत छोटा है। अगर आप बैठे हुए हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझे कोई एक्टिविटी करनी है, ठीक है, गेम की बात करते हैं कि मुझे गेम खेलना है, तो उस समय जो आपको रिवॉर्ड मिलने की जो चाहत है, इसके लिए जो न्यूरल कनेक्शन है आपका ब्रेन का वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रांग है। लगभग ब्रेन का 90% पार्ट इसमें इन्वॉल्व है। जब आप चाहत कर रहे हो उसकी, यानी कि जब आप क्रेविंग कर रहे हो, उसके लिए मोटिवेशन मिल रहा है, तब आपका ब्रेन का बहुत ज्यादा पार्ट यूज हो रहा है, उसके न्यूरॉन्स यूज हो रहे हैं। और जब एक्चुअल में आप उसको पाते हो तो उसमें ज्यादा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी सिर्फ 10% अकॉर्डिंग टू बुक दिया गया है हमको। यानी कि जब आप कोई एक्टिविटी करते हो तो जब उसके लिए आपको मोटिवेशन मिल रहा है ना, तब आपका ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिवेट हो रहा है और ये जो बड़ा हिस्सा एक्टिवेट हो रहा है ये आपको मोटिवेट करता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। ब्रेन एलोकेट सो मच प्रीसियस स्पेस टू द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रेविंग यानी मोटिवेशन एंड डिजायर। जो आपके अंदर इच्छाएं हैं उसके लिए ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा और इन्वॉल्व है इसमें, जिससे कि आप उस एक्टिविटी को जब चाहत करते हो तो आपको बहुत सारा ब्रेन का हिस्सा यूज होता है, तो आप आसानी से उसके लिए कर पाते हो। और एक्चुअल में जब वो एक्टिविटी होती है, वो चीज आप पाते हो, तो आपको उतना ज्यादा खुशी नहीं होता है, इतना ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता है।
यानी कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ब्रेन का बहुत ज़्यादा पार्ट उसमें इन्वॉल्व है। अब अगर ब्रेन का बहुत सारा पार्ट इन्वॉल्व होता है तो इससे एक बात तो हमें समझ आती है कि अगर हम किसी तरीके से ऐसा करें कि हम अपना जो भी एक्टिविटी है उसका जो मोटिवेशन वाला पार्ट है, क्रेविंग वाला पार्ट है, अगर उसे हम अट्रैक्टिव बना दें तो ब्रेन का बहुत सारा पार्ट भी यूज हो रहा है और उसमें आपके अंदर क्या कहते हैं, डोपामिन भी रिलीज हो रहा है। तो वी नीड टू मेक आवर हैबिट अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर वो हैबिट अट्रैक्टिव होगी तो जो ब्रेन का हिस्सा जब वांटिंग रिवॉर्ड के लिए जब एक्टिवेट होगा वो भी ज्यादा होगा और उस एक्टिविटी को आप कर पाएंगे। देन द एक्चुअल में आप उसको जब एक्सपीरियंस करते हैं तो उससे ज्यादा यहाँ पर मदद मिलेगी। आप कितना भी ज्यादा रिस्पॉन्स को बेटर कर लीजिए उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क इस बात से पड़ेगा कि अगर आप उस चीज को जब करने जा रहे हैं तो वो अट्रैक्टिव अगर आपको लग रही है तो आसानी से उसको कर सकते हैं। गोलगप्पा खाने में उतना मजा नहीं है जितना कि उसके बारे में जब स्मेल करते हैं और सोचते हैं यार कितना बढ़िया लग रहा है। अगर हम ये समझ पाए कि यहाँ पर जो मार्केट है वो चीजों में उस एक्टिविटी में नहीं है, उस रिस्पॉन्स में उतना अट्रैक्टिव नहीं बनाना है जितना कि आपको उसके लिए जो मोटिवेशन है डिजायर में बनाना है। अगर उसकी डिजायर को आप अट्रैक्टिव बना पाते हो तो उस एक्टिविटी को लोग करेंगे, भले ही बाद में जब उससे एक्सपीरियंस करते हैं वो उतना अच्छा ना हो। गोलगप्पे के लिए जब आपने सोचा तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगना चाहिए देन दी जब आप एक्चुअल में उसे खाओ। उसे खाते हुए उतनी अच्छे नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन जब उसके आप सोच रहे हो, उसकी जब स्मेल कर रहे हो, उसकी कल्पना कर रहे हो, तब वो अच्छा लगना चाहिए। इस तरह से आपको डिजाइन करना है अपने प्रोडक्ट को और इस तरह से आपको डिजाइन करना है आपकी वो सारी एक्टिविटी जिसको आप बदलना चाहते हैं। अगर कोई भी एक्टिविटी आप स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी एक्टिविटी हटाना चाहते हैं तो उसका जो क्रेविंग वाला पार्ट है, डिजायर वाला पार्ट है, उसको आपको इस तरह से डिजाइन करना है कि ज्यादा अट्रैक्टिव हो अगर वो हैबिट आप बनाना चाहते हैं और कम अट्रैक्टिव हो अगर आप उस पार्ट को हटाना चाहते हैं। क्योंकि ब्रेन जिसके लिए चाहत करता है तो उस समय जो उसकी ब्रेन की एक्टिविटी है वो ज्यादा है देन दी उसको एक्चुअल में करने से। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्टिविटी है जिसे आप करना चाहते हैं, मान लीजिए एक हैबिट है जो आपके पास है और एक हैबिट है जो आप चाहते हैं, तो अगर आप दोनों हैबिट को कंबाइन कर दें तो कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि एक हैबिट के साथ दूसरी हैबिट भी हो जाएगी। मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, आपको पता है पढ़ाई करना जरूरी है, एग्जाम भी आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि उस पढ़ाई के बारे में आप कितना भी सोच ले कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक हैबिट है जो आपके अंदर है, अभी क्या हो रहा है कि भैया जो करंट हैबिट है आई विल हैव इट नीड, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो जैसे ऐसे रखते हैं कि आपको ये पढ़ाई करनी है और ये गेमिंग है। आपको पता है गेमिंग के बारे में आप बहुत सोचते हैं या कार्टून देखने, तो आप कार्टून बहुत अच्छा लगता है ना, तो उसके लिए आपके ब्रेन में बहुत सारा न्यूरल कनेक्शन उसके लिए बहुत अच्छे से मोटिवेट है। पढ़ाई के लिए ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, पढ़ाई तो करना ही नहीं चाहते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं कि जो गेमिंग है या कार्टून है उससे पहले आपको पढ़ाई रखना है। आप ऐसे बोलो कि अगर मैं 1 घंटे पढ़ाई करूंगा तो फिर 15 मिनट में कार्टून देखूंगा। तो इस 15 मिनट के लिए जो मोटिवेशन है यहाँ तो है, आपको पता है ब्रेन में बहुत सारा न्यूरल कनेक्शन है, डोपामिन है जो एक्टिविटी रिलीज होता है या ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है जब वो कार्टून देखते हैं। उसके लिए अब आपको मोटिवेशन मिल गया, लेकिन उस मोटिवेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जब आप 1 घंटे पढ़ाई कर लोगे तो देखोगे, तो अगली बार जब ये एक्टिविटी बार बार करोगे तो आपको यहाँ पे पढ़ाई के लिए आप आसानी से पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग